कि हाँ भाई मैं स्वीकार करता हूँ ग्लोब अर्थ का कोई प्रूफ नहीं है। इसे बोलने में मुंह से क्या दिक्कत आ रही है? प्रूफ नहीं है मेरे पास। क्या आधा सेंटेंस नहीं बोलना, पूरा सेंटेंस बोले मेरे पास ग्लोब अर्थ का कोई प्रूफ नहीं है। ग्लोब अर्थ का कोई प्रूफ नहीं क्या क्या कट गई आवाज बीच में? है। ग्लोब अर्थ का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ भाई ग्लोब अर्थ। हाँ कैमरा ऑन कर सकते हो? डाउट आप क्लियर करो ना, थोड़ी कैमरा। देर पहले मैं आया था। हाँ हाँ, मैंने ये पूछा था आपसे कि जो हाई टाइड लो टाइड आती है तो उसमें बताया मैं कह गया रहा हूँ कैमरा था। ऑन कर सकते हो क्या? मैं कह रहा हूँ कैमरा ऑन कर सकते हो क्या? मैं आपका सिर्फ 30 सेकंड लूंगा, सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, बस मैं ये 30 कह रहा हूँ सेकंड। मैं कह रहा हूँ कैमरा ऑन कर सकते हो क्या? 30 सेकंड दीजिए ना मुझे प्लीज। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते। तो आप कर लें। अभी पूछूं? ये क्या है? छत तो थोड़ी देखनी है हमें। आपको छत नहीं दिखनी है तो आप सवाल तो ले लो मेरा। अरे भाई अपने शकल दिखाओ ना, इस छत क्या दिखा रहे हो? कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, शक्ल कैसे? कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है तो आप तो सच के साथ खड़े हो ना, आपके अनुसार तो आपकी क्यों हट रही है फिर? अरे भाई आप इतने ऐसे तीखे शब्द क्यों बोल रहे हो? मतलब हम अरे तो पूछ मैं रहे हैं कह रहा हूँ, मैं आपसे सीधा से इतना पूछ रहा हूँ कि आप सामने कैमरा के क्यों नहीं आ पा रहे हैं? जो पूर्णिमा होती है उसमें हमारा पूर्णिमा ब्लड कहाँ से आ प्रेशर। गई? मैं कह रहा हूँ कि कैमरा के सामने क्यों नहीं आ पा रहे? पूर्णिमा कहाँ से आ गई यहाँ पे? डाउट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि शक्ल इम्पोर्टेंट है? मेरे डाउट आप मेरे ले लिए लो शक्ल ना। इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए शक्ल इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं चाहता हूँ जब मैं ग्लोब अर्थर को जलील करूँ तो उनकी शक्ल को दुनिया देखे। आपको इतनी नफरत करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास गलत ज्ञान है तो उसकी उसमें गलती है नहीं। नहीं वो ईमानदार नहीं है ना। नफरत इसलिए है कि वो ईमान ईमानदार नहीं है। अगर वो उसे इतना ही विश्वास है ग्लोब अर्थ के ऊपर तो वो अपने चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा सामने? ले लो। अभी उसमें क्या है? आपको तो सिर्फ डाउट से मतलब है ना। डाउट से मतलब नहीं है, मैं ही चाहता हूँ, डाउट में सॉल्व नहीं कर रहा, ये कोई डाउट क्लेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह लेकिन रहा हूँ आप कि अगर जब मैं ग्लोब अर्थर को जलील करूँ तो उसका चेहरा को दुनिया देखे। एक बात अगर आप बताओगे और वो झूठी निकलेगी तो पूरी आपकी थियरी फेल भी हो सकती है ना, इसके लिए पूछ रहा हूँ मैं। देखो आप कितना भी होशियार बनने की कोशिश करो, मेरे सामने आप होशियारी नहीं दिखा पाओगे। जब अरे तक आप नहीं कैमरा भाई। के सामने, आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपको जलील करूं और आप कैमरा के सामने ना आ पाए, जो हो नहीं अरे सकता। अरे लेकिन आपको हमें जलील करना ही क्यों है? क्योंकि आप ईमानदार नहीं है। अरे यार ये भाई कैसा लॉजिक हो गया? सीधा डाउट ये ऐसा पूछ रहा हूँ। लॉजिक है, ये ऐसा लॉजिक है, मैं बता रहा हूँ कैसा लॉजिक है ये। आपको जब देखिए आपको जब ग्लोब पर आपको आप जब अगर ग्लोब पृथ्वी के ऊपर इतना ही विश्वास है, आपको जब ग्लोब पृथ्वी के ऊपर इतना ही विश्वास है तो आपको अपनी शकल दिखाने में क्या दिक्कत आ रही है? इसमें कौन सी इलॉजिकल बात है? करने दे रहे हो तो ये हमारे साथ तो भेदभाव हुआ ना। 30 सेकंड मांग ठीक रहा है। हूँ खाली मैं। 30 नहीं नहीं सेकंड। कोई 30 सेकंड नहीं। मैं जो है 10 तक गिनती गा रहा हूँ, 10 तक गिनती तक अगर आप अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं तो मैं आपको लात मार के भगा दूंगा। 1 2 3 3 3 3 3 3। ठीक है। तो आप वही हैं, उस दिन भी आए आए थे आप डिबेट करने। मैं डिबेट करने नहीं आया था। हाँ उस तुमने दिन आपको मुझे मैंने बताया था। उसके बावजूद भी आपने मतलब ना तो चपटू गोला प्लेलिस्ट की वीडियो देखी ना किताब पढ़ी आपने। उसके पे भी बाद आप फिर डाला से था। डाउट सॉल्व करने आ गए। ठीक है तो अभी आप यही करें। आप ये करें, सबसे पहले मैं आपको कोई डाउट क्लेरिफाई नहीं करूंगा क्योंकि डाउट क्लेरिफाई करने के लिए
मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये डाउट क्लैरिफिकेशन प्लेटफॉर्म। सब वीडियोस आपकी देखी है, उसमें आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है उसमें। किस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया? जो हाई टाइड लो टाइड आती है उसका चंद्रमा का कुछ लेना देना है नहीं, आप ये बता रहे हो, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी आप देखो शास्त्र के हिसाब से भी आजकल के भी डॉक्टर देखते हैं कि किसी को ऑपरेशन करना है तो मतलब हाई टाइड, ठीक है, हाई टाइड लो टाइड मैंने नहीं बताया, हाई टाइड लो टाइड मैंने नहीं बताया, और जो मैंने हजारों प्रूफ दिए हैं, हजार नहीं तो प्रैक्टिकली 100 प्रूफ तो दिए हैं, वो 100 प्रूफ होगी कोई वैल्यू नहीं है। एक हाई टाइड लो टाइड मैंने नहीं बताया, इस पे मैं चिपक जाऊंगा। उससे वो पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं ना होता। आप अगर बोल रहे हो कि चंद्रमा इधर है तो वो फिर सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स वो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उसके थियरी के हिसाब से, ग्लोब के थियरी के हिसाब से वो प्रूफ वैलिड हो बनता है ना। उसके हिसाब से, उसके हिसाब से अगर पुल है उसका, तो वो अगर पूर्णिमा के है तो ज्यादा पुल खींच रहा है, उसके हिसाब से हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, ये शास्त्रों में लिखा गया है। ब्लड प्रेशर, शास्त्रों में ब्लड प्रेशर कहां से आ गया? शास्त्रों में ब्लड प्रेशर नाम का तो कोई शब्द ही नहीं है। ब्लड प्रेशर मतलब हमारा जो रक्तदाब होता है, अभी चलो ब्लड प्रेशर नहीं, लेकिन आपको ये अरे तो यार, पता आप फर्जी है, बात देखो, आप फर्जी बात कर रहे हो। फर्जी नहीं है हमारे, नहीं हमारे यहाँ पे ही लिखा गया है ये। क्या लिखा गया? जो क्या तिथि लिखा रहेगी ना, उस हिसाब से आप देख सकते हो और आपको पता चलेगा कि आज पूर्णिमा है, कितने बजे आएगी, और उसके हिसाब से हमारा रक्तदाब होता है उसमें। ये बात प्रूव्ड है, ऑलरेडी प्रूव्ड है। फिर आगे नहीं, पूर्णिमा के टाइम पे फिर कैसे होता है ना, फिर हाई टाइड क्यों होती है, अमावास के टाइम पे क्यों लो टाइड होती है, ये सब बातें। अरे तो ये सवाल ग्लोब वालों से भी तो पूछो ना। तो ग्लोब वालों के पास उसका है ना आंसर, उन्होंने बताया। क्या आंसर है? क्या आंसर है? पृथ्वी ग्लोब है, अर्थ ग्लोब है, जो चांद ग्लोब है, सूरज भी ग्लोब है। चांद ग्लोब है? चांद ग्लोब है? कुछ भी? हाँ, तो ठीक है, तो अभी आप उनका तो एक्सप्लेनेशन सुनिए। सूरज जो है वो काफी दूर है, इसके लिए उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, और रुकिए, एक मिनट। पहली जो आपने लाइन बोली, सूरज काफी दूर है, कितना दूर है सूरज? करोड़ों किलोमीटर है। हाँ, प्रूफ करिए कि सर सूरज करोड़ों किलोमीटर दूर है, इसे सबसे पहले तो सही प्रूफ करिए। जी देखिए, अगर आप एक थियरी पूरी सुन रहे हो, अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि हाई टाइड लो टाइड, तो कुछ चीजें जब आप प्रूव करते हैं तो आप अज्यूम करते हैं कि ये चीजें चल के ले, क्यों एज्यूम करेंगे? मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, जो चीज आप एज्यूम कर रहे हैं उसे प्रूफ भी तो करोगे कि हमने क्यों एज्यूम करा है। आप एज्यूम कर रहे हैं कि सूरज इतने करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो इसका प्रूफ भी तो दो ना भाई, किस आधार पे आपने एज्यूम कराई है। ठीक है, उनके हिसाब से अभी मैं यहाँ से कैसे आपको नाप के दिखाऊं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप एक थियरी सुन रहे हो तो आप पूरी थियरी सुनो, फिर उसको डिबंक करो। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो एक थ्योरी बता रहे हैं, उस एक थ्योरी में जो आप एजम्पशन ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो एजम्पशन पे ही तो मैं प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा ना, कि वो आपने किस बेसिस पे एज्यूम करा। तो उसका बताओ आपने किस बेसिस पे एज्यूम करा है कि सूरज इतने करोड़ों किलोमीटर दूर है। तो आप फिर बताइए कि सूरज मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप ये बताएं कि सूरज करोड़ों किलोमीटर दूर है, ये आपने किस बेसिस पे एज्यूम करा। आप प्रूव करते जाते हो तो बीच में ही अटक, अभी क्या बोलूं फिर। आप बोलोगे कहां से? जब आपके पास कुछ प्रूफ ही नहीं है तो कहां से बोलोगे आप? प्रूफ होता तो बोलते आप, जब प्रूफ ही नहीं तो बोलोगे कहां से? मतलब एक देश का नागरिक मैं जो हूँ, मेरे जितने रिसोर्सेस है, मैं कैसे नाप सकता हूँ कि सूरज की दूरी कितनी है? मुझे नहीं नापना आता क्या? ठीक है, आप नहीं नाप सकते तो आप उनके एडवोकेट बन के क्यों आए हैं? आप उनकी बात क्यों मान रहे हैं कि सूरज करोड़ों किलोमीटर दूर है? ऐसा आप क्यों मान रहे हैं जब आप नहीं नाप सकते तो? ठीक है, मैं एक ही सेंटेंस में आपका भी मैं वक्त नहीं जाया करूंगा, सीधा बता देता हूँ, मैंने वो सीधा अज्यूम ही किया है, मैंने नहीं नापा है, बस। हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी ग्लोब है, इसका आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है।
इसका मतलब ये होता है कि हाई टाइड लो टाइड की उनकी थियरी लॉजिकल लगती है, जो ग्लोब अर्थ जो है उससे फिर वो वैलिड हो जाती है। दूसरा जो है इक्लिप्स का आपने बताया था, देखिए इसलिए मैंने बोला था, मैं आपको इसीलिए समय नहीं दे रहा था क्योंकि आप ईमानदार नहीं हैं। आप अगर ईमानदार होते तो आप ये कहते, अगर आप ईमानदार होते तो आप ये कहते कि हाँ भाई ग्लोब अर्थ का कोई प्रूफ मेरे पास नहीं है, ग्लोब अर्थ का कोई प्रूफ है ही नहीं। पहले आप एक्सेप्ट तो करो। मैंने आपको बताया जो जितने रिसोर्सेस है उससे मैं खुद नहीं प्रूव कर सकता कि सूरज कितनी दूरी पे है, मैं नहीं कर सकता। मैंने अज्यूम ही किया है और पूरी थियरी जब भी मैंने पढ़ी तो वो लॉजिकल लगी। जैसे आपकी भी कोई थियरी है जो लॉजिकल लगी, जो भी उसमें से भी बहुत सी चीजें मैंने अज्यूम की है। तो कुछ चीजें अजम्पशंस पे होती है। अभी आपकी थियरी में भी एजम्पशन पे कुछ नहीं होता, एजम्पशन पे कुछ नहीं होता, एजम्पशन पे कुछ नहीं होता। जो भी चीज एजम्पशन पे है वो फर्जी है। आप ये बताइए, आपको ये एक्सेप्ट करने में क्या समस्या आ रही है कि आपके पास ग्लोब अर्थ का एक भी प्रूफ नहीं है? या आप मुंह से बोल क्यों नहीं सकते हैं कि हाँ भाई मैं स्वीकार करता हूं ग्लोब अर्थ का कोई प्रूफ नहीं है? इसे बोलने में मुंह से क्या दिक्कत आ रही है? ग्लोब अर्थ नहीं है इसका भी प्रूफ मेरे पास नहीं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं आपके पास किसी चीज का प्रूफ नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप ये तो बताएं, ये तो बोलें कि मेरे पास पृथ्वी गोल है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि सूरज की दूरी आपको पता नहीं है क्योंकि आपने नापी नहीं है तो आप डिबेट के लिए ही लायक नहीं हो, तो ठीक है भाई, तो मैं आप कह सकते हो, तो फिर कोई भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि सूरज की दूरी ले लो, आप कोई भी पॉइंट बता दो। मैं कह रहा हूँ सूरज की दूरी को छोड़ो, आप एक सिंगल प्रूफ दे दो कि पृथ्वी ग्लोब है, कहीं से उठा के कुछ भी। अभी मैं हाई टाइड लो टाइड का वही आपको एग्जांपल बता रहा था, तो आपने मुझे पूछा सूरज की दूरी कितनी, आप नहीं बता सकते क्योंकि आपने नापी नहीं है, तो अभी उधर ही डिबेट अटक जाती है ना फिर। हाँ, डिबेट इसलिए अटक रही है क्योंकि वो एजम्पशन पे, वो आपकी धारणा है, वो आप उसे सच मान रहे हो कि सूरज करोड़ों किलोमीटर दूर है, ये आप ऐसा मान रहे हो, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं है। अगर 20 किलोमीटर के आगे हमें कुछ अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे, सुनिए, अगर आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं बताने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो आप बोले अपने मुंह से। प्रूफ नहीं है मेरे पास। क्या आधा सेंटेंस नहीं बोलना, पूरा सेंटेंस बोले मेरे पास ग्लोब अर्थ का कोई प्रूफ नहीं है। अर्थ का कोई प्रूफ नहीं है। क्या क्या कट गई आवाज बीच में? क्या जलील करने में कितना मजा आता है। आप बोले तो सही एक बार। ग्लोब अर्थ का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, ग्लोब अर्थ का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पृथ्वी गोल है? क्या आप भी अंतरिक्ष में तैरते हुए एस्ट्रोनॉट्स को देखकर रोमांचित महसूस करते हैं? क्या आपको भी ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है? और क्या आपने भी ऐसा सुना है कि हम चांद पर कदम रख चुके हैं? क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये सब एक झूठ था, और शायद इस सदी का सबसे बड़ा झूठ। लेकिन आखिर ये झूठ हमसे क्यों बोला गया, और कौन है वो लोग जिन्होंने ऐसा किया? अगर पृथ्वी गोल नहीं है तो कैसी है, और फिर उन तमाम वैज्ञानिक सिद्धांतों का क्या? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चपटू गोला। चपटू गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368138638 पर व्हाट्सएप कीजिए।